इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान। नमो अरिहन्ताण नमो सिद्धाणं नमो आयर्याण नमो वज्रायाण नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। इच्छा नमोस्तु। नकुल जैन रावत भाटा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि उद्वेलना और विषय योजना में अंतर क्या है? उद्वेलना और विषय योजना में अंतर क्या है? क्योंकि जब अनंतन मंदिर की विषय योजना होती है तो पुनः उसकी संयोजना होती देखी जाती है, तो वह उद्वेलना का ही एक अंग है क्या? उद्वेलना और विषय योजना में बहुत भारी अंतर है। विसंयोजना में अपने द्रव्य को वह पररूप करता है और अनंतानुबंधी कसाय की मात्र विसंयोजना होती है और वह विसंयोजना में अपने द्रव्य को पुनः वापस ले लेता है। लेकिन उद्वेलना में ऐसा नहीं होता। उद्वेलना योग 13 प्रकृतियां हैं। उसमें पहला सबसे पहले मिथ्या सम्यक प्रकृति, आहारक दुख आदि, ये उद्वेलन। उद्वेलन का अर्थ होता है जो पहले प्रकृतियों को हमने अलग किया था वो मिल जाना पुनः। जैसे संयोजना में होता है ऐसा नहीं है। उसमें तो वह मिल जाते हो, मिलने के बाद पुनः फिर अलग हो जाए, वही का वही द्रव्य अलग हो जाए, वही का वही द्रव्य फिर से हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो इस प्रकार की विसंयोजना ऊपर चढ़ने के लिए होती है, ये नीचे गिरने के लिए होती है। गिरने वाला व्यक्ति करता है। उद्वेलना हमेशा मिथ्यात्व गुण स्थान में होती है, दर्शन मोहने की जो उद्वेलना, और वो सम्यक दृष्टि होती है। उसमें विशुद्ध परिणाम होते हैं, इसमें अविशुद्ध परिणाम होते हैं। संक्रम जो संयोजना होती है विशुद्ध परिणाम, अधाकरण अपूर्वकरण अनुवृत्तिकरण परिणाम होते हैं। इसमें निम्न से निम्न परिणाम होते हैं। जब नीचे जाता है अधोगमन की तरफ जाता है। उद्वेलना और इसमें दोनों में बहुत अंतर। इन्हीं का महाराज जी एक प्रश्न और है कि आत्मा में आत्म प्रदेशों में हलन चलन प्रति समय होता रहता है, तो आत्मा स्थिर कब होती है? अधर्म द्रव्य का अस्तित्व हम कब स्वीकार करेंगे? स्पंदन का अर्थ क्या होता है? स्पंदन का अर्थ मात्र हिलना डुलना ही नहीं। आत्मा के प्रदेशों में कर्मबंध की जो प्रक्रिया है, ऐसे राग द्वेष की अंश जागना ही स्पंदन है। स्पंदन का अर्थ मात्र कांपना ही मत लो। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने तबला की 11वीं पुस्तक में इस बात का संकेत दिया कि आत्मा के प्रदेशों के स्पंद का नाम ही योग नहीं है। नहीं तो नाभि के जो 8 प्रदेश हैं वे तो कभी स्पंदन होते ही नहीं, तो फिर योगों की प्रक्रिया कैसे होगी? ऐसा नहीं। स्पंदन का अर्थ है राग द्वेष कसायों का होना। मान लीजिए जैसे हमारे हाथ को किसी ने पकड़ के हिला दिया, यूं हिला दिया, और मेरा उपयोग ध्यान में है, मुझे कोई लेना देना नहीं, तो हमारा काय योग नहीं बनेगा। अब हमारा हाथ को पकड़ के कोई हिलाएगा तो आत्मा के प्रदेशों में स्पंदन होगा कि नहीं होगा? कोई दबा देगा तो स्पंदन हुआ कि नहीं हुआ? तो इससे आत्मा के प्रदेशों के स्पंदन का नाम मात्र योग नहीं, स्थूल रूप से ऐसा ही परिभाषा है।
लेकिन वहाँ महाराज ने संकेत किया कि आत्मा में जो राग द्वेष करने की जो परिणाम है, बेपरिणाम जब योगों में होता है तो वहाँ कर्म का बंध हो जाता है, ऐसा परिणाम मानना चाहिए। क्योंकि हिलाने में तो कोई भी व्यक्ति पकड़ के हिला सकता है, लेकिन वो हिले तब ना। ध्यान में बैठे हुए महामुनिराज रहते, उनको कोई उठाता रहता है, फेंकता रहता है, सब करता रहता है, लेकिन उनको कोई बंध नहीं होता, क्योंकि योगों का स्पंदन, योग शरीर का हलन चलन हो रहा है। हलन चलन का नाम ही मात्र योग नहीं है। हलन चलन के साथ में उसके साथ जो राग द्वेष आदि कसाय परिणाम बनते हैं, कर्म के आश्रव के योग जो परिणाम है, उनके लिए तब मानना चाहिए। सरिता जैन सागर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि प्रतिक्रमण में आता है कि अन्य के पुत्र पुत्रियों का विवाह करवाना पाप है। तो महाराज जी, ये नियम प्रतिमाधारी के लिए लागू होगा कि सामान्य गृहस्थ के लिए भी? अन्य के पुत्र पुत्रियों का विवाह करवाना पाप है, दूसरे के पुत्र पुत्रियों का विवाह करवाना, ऐसा प्रतिक्रमण में आता है। तो ये प्रतिमाधारी के लिए है कि सामान्य गृहस्थ के लिए? देखो, पहले तो समान से सबको बचना चाहिए। क्यों बीच में दलाली कर रहे हो? तुम्हारी क्या पड़ी है? संसार के कार्यों में जितना ज्यादा अपना सीमित पना हो उतना अच्छा है। उसके माँ बाप हैं, परिवार हैं, ठीक है, कुछ कजाते थोड़ी बहुत हेल्प कर देना बात अलग है, लेकिन कई लोगों को शौक ही होता है। फिर भी अविरत सम्यक दृष्टि के लिए तो अपन निषेध नहीं कर सकते। वृत्ति के लिए तो कानून बना दिया गया कि अपने परिवार या अपने खुद के बाल बच्चों के अलावा अन्य के शादी विवाह आदि में शामिल नहीं होगे, ना ही कुंडली का मिलान आदि करोगे। तो इस प्रकार का वृत्ति के लिए तो विशेष है, लेकिन सामान्य लोगों के लिए भी अपन को क्यों बीच में पड़ना? जिसका होना होगा सो हो जाएगा, जिसका नहीं होना होगा नहीं होगा। हम क्यों? कई बार तो साधु लोग भी कह रहे थे, हाँ वहाँ हमारा एक भगत का लड़का हमारे भगत का एक लड़का है, भगत की लड़की है, उससे तुम प्रयास करो, देखो क्या होता है। महाराज जी, आगम में तो आया है कि वो समुद्र से भुजाओं से तैर करके आएगा, उसको अपनी पुत्री देना, ऐसे महाराज ने कहा है कोटिवर्षीवाल के लिए। वो नियोग की बात कही। आगम में कब कही गई? जब उनको अवधियान था और उन्होंने जान लिया कि उसका नियोग उसके साथ ही है और वो अन्य के साथ नहीं हो सकता, तब। आज तो हम नहीं जाना, हम तो मिलाते हैं, हमें थोड़ी मालूम है कि इसकी जोड़ी रौ में बन के आई है। हाँ, इतना अवधियान तुम्हें हो जाए, बात तो बात अलग है। बाकी स्पष्ट रूप से मूलाचार में मना किया कि जब वृत्ति को ही मना कर रहा है प्रवाह करित्व का, दूसरों के वाय, तो महावृत्ति की तो बात बहुत ऊंची है, बहुत दूर की बात रही। उनको इन चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जिनकी शादी होगी हो जाएगी। और कई बार तो ऐसे झगड़े हो देते हैं, करवा दो, और बाद में इनमें नहीं पटी तो फिर महाराज की खोपड़ी खाते हैं। महाराज आपने कहा था, आपने आशीर्वाद दिया था। इसलिए इन कार्यों में और मौन रहना ही ज़्यादा सही है। संसार चल रहा है, चलेगा। तुम्हारे बताने नहीं बताने से किसी का संसार रुकने वाला नहीं है। क्यों दलाली में काले हाथ करो? विनीता जैन अजमेरा कोलकाता। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि नंदीश्वर द्वीप का बाह्य विस्तार कितना है और वहाँ बापिकाओं की जो विस्तार है और उसकी गहराई कितनी है? बापिकाओं की नंदीश्वर द्वीप में। अब नंदीश्वर की बापिकाओं की गहराई तो निश्चित लिखी हुई है त्रिलोक सार के अंदर। देखो, मेरी तो स्मृति में नहीं है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योजनों से प्रमाण बनता है, लेकिन पूरा नाप लिखा है त्रिलोक सार त्रिलोक परिणति में, आपको इसका पूरा नाप मिल जाएगा। आदि कुमार जैन बंड नागपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि उस सर्पणी के पंचम काल में प्रारंभ में जिनालय होंगे कि बाद में बनेंगे? उस सर्प के पंचम काल में, उस सर्पणी के पंचम काल में प्रारंभ से आगम का कोई उल्लेख पंचम काल की व्यवस्था कैसी होगी? जैसे आज पंचम काल की व्यवस्था है, मुनिराज हैं, चैत्यालय है, धर्म ध्यान है, ऐसी ही व्यवस्था उस समय होगी। इसका विस्तार से वर्णन नहीं मिल रहा है। 14 कुलकरों की व्यवस्था बनाई गई है, पंचम काल में ही बनाई गई, लेकिन वो व्यवस्था क्या व्यवस्था करेंगे?
जैसे पुराभोग भूमि वाले कुलकरों ने किया, उनकी व्यवस्था का तो वर्णन है। ये 14 कुलकर कौन सी क्या क्या व्यवस्था करेंगे, सांसारिक व्यवस्था करेंगे कि पारमार्थिक व्यवस्था करेंगे, मंदिरों की व्यवस्था करेंगे, क्या करेंगे, इस संबंध में स्पष्ट खुलासा कहीं मिल नहीं रहा। 14 कुलकरों के नाम तो मिल गए, लेकिन इन कुलकरों का किसका क्या काम होगा, इसके संबंध में अभी कोई कहीं देखने में नहीं मिल रहा है। सुचित्रा आर के जैन, नेहा नगर सागर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आज वर्तमान में गांव में कोई भी अपनी लड़की देना नहीं चाहता है और कहीं से बुले भटके रिश्ते आते हैं तो अगल बगल वाले गांव वाले भिड़ा देते हैं, तो महाराज जी इसमें उनको कितना दोष लगेगा? अब ये सब सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, परिस्थितियां हैं, द्रव्य छेद काल भाव के अनुसार सब परिणतियां बन रही हैं। थोड़े दिन और रुक जाओ, ये कोरोना जैसी महामारियां अपने आप व्यक्ति गांव में ही देना शुरू करेंगे। हर वस्तु घूम करके आती है। अमेरिका के अंदर गांव का क्रेज बढ़ रहा है। अमेरिका ने सारे गांव खत्म कर दिए थे, शहर बसाए। उन्होंने दुष्परिणाम देखा कि शहरों का दुष्परिणाम क्या है। आज भी पुनः गांव बसा रहे हैं, पुनः 100-150 घरों को एक प्लाट दे रहा है, स्थान दे रहा है, जाओ तुम जंगल में गांव बसाओ। तो आज जो शहरों की तरफ दौड़ रहे हैं, कुछ बात ऐसे प्रकृति का, क्योंकि क्या करे प्रकृति, 100 किलोमीटर का एक शहर, दिल्ली जैसे शहर, बॉम्बे जैसे 100-150 किलोमीटर के शहर हो गए। तो ये सब धीरे धीरे करके टूट जाएंगे और व्यक्ति इतना आकुलित हो जाएगा, ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, प्रदूषण इतना हो जाएगा कि व्यक्ति गांव की तरफ भागेगा। गांव में मकान रहेंगे, गांव में रात्रि व्यतीत करेगा, गांव में परिवार रहेगा और स्वयं गांव से व्यापार करने के लिए शहर जाएगा। गांव की क्रेज आएगी। थोड़ा दिन और, थोड़ा अभी प्रदूषण पूरा किप पे नहीं पहुंचा है। ये प्रदूषण बढ़ेगा तो लोग गांवों में, जंगलों में, बाग बगीचों में, नदियों के किनारे दूर दूर अपने फार्म हाउस बनाएंगे। 10, 25, 50, 100 लोग मिलकर के मकान बनाएंगे और वहाँ जिंदगी व्यतीत करेंगे। लेकिन अब परिवर्तन का युग है, अभी शहर का माहौल चल रहा है, क्या करें। श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन, आष्टा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि हमने तो ये शुरू कर दिया अभी। जो लोग कहते गांव में मंदिर हैं, तो मैं कहता हूँ महाराज जी क्या करें। मैंने कहा देखो, मंदिर छोड़ो मत, मंदिर में ताला लगा दो, परकोटा बना दो, चुनाई कर दो, छोड़ो मत। और भगवान भी हैं तो जैसे तैसे एक पुजारी लगा के पूजा करो, क्योंकि बदलता रहता है युग। पता नहीं 10-25 साल बाद वहां से कोई रोड निकल जाए, कोई नई फैक्ट्री खुल जाए, पुनः वही का वही मंदिर। 50 मंदिर आबाद हो गए, 50 मंदिर जड़ गए थे और वो आबाद हो गए, वहां से रोड निकल गया, कोई नई फैक्ट्री डल गई। तो मैं तो कह रहा हूं और लोगों से कह रहा हूं कि अपने गांव के मकानों को बेचो मत, पर खंडहर के रूप में पड़ा रहने दो। हो सकता है तुम्हारी दूसरी और तीसरी पीढ़ी उसी मकान को बना करके फिर से रहने लग जाए। पड़े रहने दो, यूं पड़ा रहने दो, खंडहर पड़ा रहने दो। क्योंकि शहर में तुम भाग करके नियम से गांव की तरफ आओगे, गांव के चीजों को, गांव के प्लाटों को, गांव के मकानों को, गांव के मंदिरों को सुरक्षित करो। बहुत जल्दी युग आएगा जो गांव में ही तुम्हें शरण लेना पड़ेगी। डॉक्टर मगन जैन, आष्टा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, केवली भगवान के परिसह नहीं होते हैं, तो महाराज जी एकादश जिन्हें जो सूत्र आया है वो किस अपेक्षा से आया है? कर्म के उदय से। परिसय 2 प्रकार के होते हैं, एक उदीर्णा में होते हैं, एक उदय में होते हैं। वेदनी कर्म का उदय वहाँ है, फीलिंग नहीं है, उदीर्णा नहीं है। लेकिन वेदनी कर्म का उदय होने से कह दिए गए हैं, होते नहीं हैं, मात्र एक सामान्य रूप से उनके अनुभव में नहीं आते। ऐसा राजेंद्र जैन, मेरठ, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, आत्मा का ज्ञान गुण है, तो उस ज्ञान को अखंड कहा गया है, आत्मा के ज्ञान गुण को। तो ये 5 भेद जो ज्ञान के होते हैं, ये कैसे संभव है फिर? ये ज्ञान के भेद नहीं है, ये ज्ञान गुण की पर्याय हैं 5। ये भी सर्वांगीण होती है, पूरे सर्वांग। आत्मा ज्ञान का ज्ञान जो आत्मा का गुण है वह आत्मा के बराबर सर्व में व्याप्त है, तो पर्याय भी सर्व में व्याप्त है। गुण को छोड़ के पर्याय नहीं रहती, गुण द्रव्य को छोड़ के नहीं रहता।
दब्ब विजतम गुण और गुण विजितम पर्याय, ऐसा ही पंचास्तिकाय में आया है कि पर्याय कभी गुण को नहीं छोड़ती, गुण कभी द्रव्य को नहीं छोड़ते। इसलिए यह प्रकार की पर्याय को मानना चाहिए। फर्क इतना है कि पर्याय जो है अपने संपूर्ण उसमें व्याप्त होने के बावजूद भी दूर को विषय करती है। इसलिए पूज्यवर कुंद भगवान ने प्रवचनसार में कहा, आदा नान प्रमाणम नानम नेपमानम नेयम लोया लोयम तब्मा नानम तु शब्द गयम। आत्मा ज्ञान प्रमाण, ज्ञान कितना बड़ा है, ज्ञेय प्रमाण, यानी ज्ञान आत्मा से बाहर नहीं निकल गया। ज्ञान यानी पर्याय, केवल ज्ञान जितने ज्ञेय हैं इनको जानने की क्षमता रखता है। तम्मा नानम तो शब्द गयम, इस अपेक्षा से ज्ञान को सर्वगत कह दिया गया। लेकिन वो ज्ञान आदा नान प्रमाणम नानम ने प्रमाणम ने अम्लोयालोयम, तो ये जानने की अपेक्षा से कहा गया। वस्तुतः ज्ञान आत्मा प्रमाण है, आत्मा ज्ञान प्रमाण है। इन्हीं का महाराज जी एक और प्रश्न इसी में कि अवधि मन प्रज्ञान और दर्शनावणी कर्म का हमने कब कैसा बंद किया जो आज तक उसका क्षय उपशम नहीं हो पा रहा है? अभी भी बंदी कर रहे, क्योंकि तत्प्रदोष निन्नव माश्चर्यांतराय आदि भाव कितने परिणाम करते जा रहे। हम अपने अरूपी वस्तुओं को मानने को तैयार ही नहीं है। हम उन सूक्ष्म वस्तुओं को मानने को तैयार ही नहीं। हम तो उसी को मानते जो हमें आंखों से दिख रहा है, और जो आंखों से नहीं दिख रहा उसको हम नकारते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अवधि ज्ञान नहीं होगा। अवधि ज्ञान उनको होता है जिनके अदृश्य के प्रति भी श्रद्धा बड़ी मजबूत होती है, और वो कहते नहीं भगवान ने जाना तो मैंने जाना। ऐसे लोगों का क्षयोपशम बन सकता है, लेकिन अभी तो कर्म का बंध है ही। पंचम काल में ऐसी विशुद्धि ही नहीं है कि वो अवधि और मना पर्याय ज्ञान को क्षयोपशम बना सके। महेंद्र कुमार जैन, पत्रकार, इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहे हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो सब कोई अपना साथ छोड़कर चले जाते हैं, तो महाराज जी बुरा वक्त को अच्छा कहें या बुरा कहें? बुरा वक्त इसलिए बुरा है कि आपको जब छोड़ के जाते हैं तो आपको फीलिंग होती है सब मुझे छोड़ गए, इसलिए बुरा है। और यदि आप कहें अच्छा हुआ, जितने कम हो गया उतनी राग द्वेष कम हुआ, तो अच्छा है। एक व्यक्ति के संतान नहीं है, वो रो रहा है, अरे मेरी क्या किस्मत है, कर्म फूटे, मेरे कोई बेटा बेटियां नहीं है, तो उसका बुरा है। और यदि वो कह रहा है कि कितना बढ़िया है कि आगे छोरा छोरी नहीं, तो कोई चिंता तो नहीं है। ना आगाड़ी का देना ना पछाड़ी का देना, बढ़िया अपनी जिंदगी जी, क्या लेना देना कौन का है। छोरा छोरी हो जाए तो उनकी चिंता करो, उनकी सोचो, उनका ये करो। इतना बढ़िया भगवान आपने किया कि हमारे लिए कुछ नहीं दिया। महाराज संसार जिनके संतान नहीं होती है वे देवता कहलाते हैं। संसार अवस्था में इसको अच्छा नहीं मानते। तो वस्तु माली बुरा है। फिर देवता है, देवताओं के संतान है। देवता खुद सुखी क्यों है? क्योंकि उनके बेटा बेटियां नहीं होते, कुछ नहीं, मस्त रहो, मियाँ बीबी रहो, आराम से कहो, उनके कोई संतान नहीं, इसलिए देवता सुखी है। उनको कभी दुख नहीं होता, ज्यादा टेंशन नहीं होता, मर के नरक नहीं जाते, क्योंकि उनको कोई टेंशन ही नहीं है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति मान है कि हमारे यहाँ संतान नहीं, इसका अर्थ है हम यहाँ रह करके भी देवता हैं, स्वर्ग हैं, देवता है। रतिराम देवता है रे तुम तो, देवता चक्र कहाँ गाड़ी पिछाड़ी में इनसे देखो, जो जो जिनके देवता है छोरे मोरे लटकाए फिरते हैं। अब वो नहीं पढ़ने गया तो चिंता, गुम गया तो चिंता, नौकरी नहीं लगी तो चिंता, व्यापार नहीं हुआ तो चिंता, विवाह नहीं हुई तो चिंता। आप पता नहीं कितनी चिंता है जी। अगर ऐसा होगा तो संसार का अभाव हो जाएगा। तो ऐसा जो मानते हैं उनके लिए कह रहे हैं। अभी प्रश्न ऐसा ही है तुम्हारा पूछने वाले का कि यदि सब छोड़ के चले गए तो अच्छा माने या बुरा, तो मैं उसी की तो व्याख्या कर रहा हूं कि जो अपने आप में पॉजिटिव सोचता है कि अच्छा हुआ, मुझे कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया है, मस्ती, ना उधो का देना ना सूदों का लेना, तो स्वर्ग जैसा उस जैसा सुखी कौन है? और जो कर्म फोड़ रहा है महाराज, जब काय की जिंदगी है, तो उसको बुरा है। सब छोड़ के चले गए, वो कहता है बढ़िया हुआ, आफत का दिन की दुनिया भर की चिंताएं थी, अच्छा हुआ सब चल गए, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो बहुत अच्छा है, पुण्य का उदय हुआ। ये सारे संबंध हमारे ऊपर आश्रित हैं कि ये पाप का उदय है कि पुण्य का उदय है। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं? देखो मुनि महाराज के लिए सर्प गले में डाल दिया, सोचने की बात है, कितना बढ़िया हुआ। आज रात भर सामायिक नहीं करते, सोता,
ये कम से कम सर्फ ने मुझे रात भर की सामायिक तो 3 दिन की सामायिक करा दी, ध्यान करा दे, कितना अच्छा हुआ। पॉजिटिव सोच ले साहब, काय का बैरभाव बंधेगा। सारी कुछ कर्म की प्रकृतियां तो हमारे ऊपर आश्रित है। हम क्या सोचते हैं, ठंड लग रही, खूब जम के ठंड लग रही, मुनिराज सोचते अच्छा हुआ कम से कम नींद नहीं आएगी तो माला फिरेगी, बढ़िया है। और दूसरा कहता है हे भगवान प्राण ले रही है ठंड, सोन भी नहीं रहे, तो उसको पाप का होता है। इसलिए हमारे कर्म सिद्धांत में ये जो प्रकृतियां हैं 20 प्रकृतियां, ये ना पुण्य कहीं ना पाप कहीं, दोनों में आती है। ठंड को स्पर्श को क्या तुम्हें कैसा लग रहा है ठंड में, बोले अच्छा लग रहा है तो पुण्य का उदय है, बुरा लग रहा है तो पाप का उदय है। तो ये सब चीजें आपके फीलिंग के ऊपर है। गरीब आदमी है वो कहता है कितना बढ़िया है, गरीबी हूं, दाल रोटी खाता हूं, मस्ती से सोता हूं, ना चोर का डर ना जेब कट का डर। घर में क्या चोर आएगा, है ही नहीं कुछ। अब पॉजिटिव हे भगवान बहुत अच्छा हुआ, कोई धन दौलत होती चोर आता रात में मार के और चला जाता। तो अब ये सोचने की तरीका है, 2 पैसा होते पता नहीं कौन सा पाप करता, 2 पैसा होते तो पता नहीं कौन सी अय्यासी करता, शराब पीता, क्या करता। अच्छा हुआ कम से कम जो है दाल रोटी खा रहा हूं, प्रभु के गुण गा रहा हूं। ले साहब मत चंगा तो कठौती में, बस ये रहना चाहिए, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा है तो पुण्य का उदय है, और मन नंगा है तो फिर वो नंगा ही नंगा है। धीरज जैन, मुंबई। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि मंदिर में जो घंटा लगाया जाता है उस घंटे का नियम क्या है और उसके फल क्या है, बजाने का नियम क्या है? घंटा एक मंगल के अंतर्गत आता है, मांगलिक शगुन होता है। मंगल का घंटे का स्थान तो किसी आगम में देखने को मिला नहीं। इतना जरूर मिला कि भगवान का समूह मंदिर का मंदिर है, अष्ट मंगल और अष्ट प्रातिहारों से युक्त है। लेकिन घंटा कहाँ टांगना चाहिए, कहाँ लगना चाहिए, इसके संबंध में आगम में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं मिला। मंदिर के अंदर घंटा होना चाहिए इसका भी कोई उल्लेख नहीं, बाहर होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, लेकिन बस इतना है सगुन है, मंगल रूप है। और घंटनाद की जो आवाज है, उसका जो वाइब्रेशन है, वो मन की तरंगों को, नकारात्मक तरंगों को फेंकता है। घंटा जब बजता है उसकी एक अलग आवाज होती है, उसकी एक झनकार होती है। घंटा ही होना चाहिए, झालर का अलग है, घंटा अलग है। तो एक शुभ के रूप में है। रात्रि में कम से कम घंटा नहीं बजाना चाहिए, दिन में ही बजना चाहिए। निर्मल जैन, मिर्ची, अशोक नगर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि अरहंत परमेष्ठी 18 दोषों से रहित होते हैं, 18 दोषों में मरण भी एक दोष आता है उनके, तो महाराज जी उन केवली भगवान को पंडित मरण कहा गया है, फिर ये मरण क्यों कहा गया अलग से? मरण नहीं है, वो एक भाषा है। मरण 2 प्रकार के होते हैं। मरण का एक तो पुनः शरीर के लिए और एक निर्वाण के लिए। 18 दोषों में जो मरण शरीर के लिए किया जाता है वह मरण वहाँ नहीं है। संलेखना के अंदर शरीर को छोड़ने का नाम मरण कहा, इस अपेक्षा से उनको ले लिया। वो मरण 7 भयों में नहीं आएगा। संप्रदा जैन, नवी मुंबई। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन बच्चों को पाठशाला पढ़ा रहे हैं जिसमें 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, और उनके लिए हमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है, समय देना पड़ता है। और मैं जो कोर्स चल रहा है अभी स्वाध्याय का, उसकी 3 वर्ष की विद्यार्थी हैं, पढ़ रही हैं, तो महाराज जी उसके लिए कम समय दे पा रहे हैं। अब उनके मन में विकल्प आ रहा है कि हम पाठशाला पढ़ाएं कि अपना कोर्स कंप्लीट करें। दोनों करो। मैं कैसे पाठशाला को मना करूं, मैं कैसे स्वाध्याय को मना करूं? दोनों करो, थोड़ा मेहनत करो, समय निकालो। और अभी लॉकडाउन है तो सब तरफ के समय ही समय है सबको, और अभी सबको काम क्या है, कोई काम तो है नहीं। इसलिए इसका सदुपयोग करो और दोनों को एडजस्ट करो। अनुज जैन, बंडा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आगम में आया है कि व्यक्ति जैसे भाव करता है वैसे उसको बंध होता है। जैसे मेढक मन में भगवान की भक्ति लिए जा रहा था और मरण को प्राप्त हो तो देह हुआ, तो क्या ऐसे कोई फांसी लगा ले भगवान का नाम लेते लेते?
वो मरा नहीं है, वो मारा गया है। ये तो मरने का भाव कर रहा है, हत्या का भाव, प्राणघात है। प्राणघात भगवान का नाम लेकर के कोई किसी जीव का मर्डर कर दे, नमो हरिहंताणम बोलता हुआ मर्डर कर दे, तो क्या वो धर्मात्मा की कोटि में आएगा? भगवान का नाम लेकर के कोई किसी मुर्गे को, बकरे को मार दे, तो क्या वो धर्मात्मा की कोटि में आएगा? ये तो आत्मघात कर रहा है। भगवान का नाम लेने से तो हत्यारा है। वहां कोई मेंढक अपने आप मरा नहीं था, मेंढक भक्ति में जा रहा था, हाथी ने पैर रख दिया। हमारे यहाँ 3 प्रकार का मरण होता है, च्युत, चाभित और त्यक्त। च्युत जो कहलाता है अपने आप आयु खत्म हो गई, मर गया। चाभित दूसरे के द्वारा मर्डर कर दिया गया, घात कर दिया गया। वो त्यक्त अपने बुद्धिपूर्वक, संलेखना पूर्वक जब त्याग करता है तो त्यक्त कहलाता है। तो चाभित और त्यक्त ये 2 मरण जो हैं पराधीन है और एक धर्म के अधीन है। हाँ, पर त्यक्त के बहुत सारे भेद हो जाते हैं, परिंगनी, प्रायोगमन, भक्त प्रत्याग आदि हो जाते हैं। लेकिन आत्मघात करने वाला कभी भी, चाहे भगवान का नाम लेकर करे, चाहे उपवास करे, चाहे वो संलेखना लेकर करे, अन्न जल का त्याग करता हूं और फांसी पे चढ़ रहा है, ऐसा नहीं। सारी संपत्ति दान देकर फिर फांसी पे चढ़ रहा है, तो वो तो आत्मघात तो है ही ना। अगर हमारा जी किसी को फांसी की सजा हुई हो और वो अगर ऐसा करता हाँ, है उसका जरूर हो सकता है। फांसी की सजा लेने वाला अपना भाव सुधार सकता है, हालांकि उसको आपके अपराध के कारण मिला है सजा, लेकिन वो अपराध तो कर चुका। फांसी लेते समय यदि वो अपने परिणाम निर्मल करता है तो बराबर उसकी सदगति हो सकती है। निमी जयंतरा का सूरत गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग का अशुभ कर्म का उदय है कि इस बार हम लोग पर्युषण पर्व के शिविर में नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि आप लगा नहीं रहे हैं। तो महाराज जी, हम लोग 10 उपवास करते थे, तो अब हम लोग की प्रक्रिया कैसी रहेगी उपवास पूजन आदि की? आप 10 उपवास करिए, मंदिरों में आपको सुविधा मिलेगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अनुशासनबद्ध होकर के मंदिरों में एक अनुशासन बनाओ। सरकार बिल्कुल मना नहीं कर रही है। सरकार अपनी सरकार है, पुलिस अपनी पुलिस है, कलेक्टर अपने, सब अपने लिए हैं। पूरा शासन प्रशासन देखो किस तरीके से अपनी सुरक्षा में जुटा हुआ है। आज देखिए पुलिस वाले अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर रोड पर ड्यूटी दे रहे हैं, आपको बचा रहे हैं। अपन को घर से निकलने के लिए मना करते हैं बचाने के लिए, और स्वयं बेचारे वो भी बाल बच्चे वाले हैं, परिवार हैं, 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, बाजार में, सड़कों में घूम रहे हैं। ये सब अपने लोग हैं, अपने परिवार के लोग हैं, अपनी समाज में रहने वाले हैं। पुलिस की वर्दी पहनने से कोई वो पराया नहीं हो गया। पुलिस वाला भी अपनी समाज का है, अपने बीच का है, भक्त हैं, वो भी हमारे भक्त हैं। सरकार मुख्यमंत्री बन गया तो कोई स्पेशल नहीं बन गया, वो मुख्यमंत्री मंडल भी अपना ही है, अपने परिवार का है, अपने समाज का है, सब अपने लिए लगे हुए हैं। आप मंदिरों में इतनी अच्छी व्यवस्था बना के दीजिए कि आपके यहाँ का कलेक्टर, तहसीलदार, एसडीएम तुरंत आपकी व्यवस्था पे खुश होकर कहें कोई बात नहीं। आप लोग आश्वासन देने नहीं चाहते, आप एक मंदिरों को खोलने के बाद आप भेड़िया दिसान बन जाते हैं। आप कोई अनुशासन नहीं रखते हो, मुश्किल कर देते हो, उनको मुश्किल हो जाती है। आप एक इतना बढ़िया टेलर दीजिए। मेरा तो कहना है हर मंदिर वाले अपने मंदिरों का 10 लाख क्षण पर में एक इतना बढ़िया 24 घंटे का शेड्यूल बना के दें जो सरकार के कानून के दायरे में आए, और बराबर वो शेड्यूल दीजिए। और आप मंदिर के अंदर गोले बनाइए, 5-6 फुट का एक को अंतराल दीजिए। आपके मंदिर में 50 लोग बैठ सकते हैं, तो आप 50 रिंग बना दीजिए, और 50 रिंग बना करके बढ़िया मुंह बंद करके आएंगे, वहां पूजा करेंगे, जाप देंगे। इतनी देर के बाद उतने जितने मिनट का आपको मंदिर में टाइम है, उसके मिनट के बाद आपको मंदिर खाली करना चाहिए। और जब वो 50 चले जाएं, दूसरे 50 को बुलाइए, आपके मंदिर की क्षमता है। और आप चेक कराइए गवर्नमेंट को कि साहब देखिए मेरे यहाँ मंदिर में आए गए व्यक्ति, वहाँ से आएगा, सैनिटाइज होगा सबसे पहले। वो वहाँ जाकर के जो भी सैनिटाइज का है, पूरे कपड़ों का, पूरे सारे के सारे मास्क लगा करके, शुद्ध मास्क हो, बाहर फैक्ट्री का पानी रखा है, हाथ धो रहा है, पैर धो रहा है, चेकिंग हो रही है उसकी बाकायदा। आजकल मशीन आ रही है, उसकी चेक कर सकता है कि इसको फीवर है कि नहीं है। एक छोटी सी मशीन आ रही है, कुछ नहीं करना, एक मंदिर के बाहर रख दीजिए, एक व्यक्ति जाकर के उसको चेक कर सकता है। और बाकायदा मंदिर में इतना सुंदर व्यवस्था बनाओ
एक व्यक्ति अभिषेक कर रहा है, सब 50 लोगों ने देखा, अभिषेक किया, 20 मिनट 25 मिनट के अंदर उसको एक पूजा 10 लाख क्षण पर में एक पूजा करने के बाद भी 50 लोग उठ करके बाहर जाएंगे, पर 50 लोग बैठेंगे घेरे में। एक व्यक्ति का अंतराल कम से कम 1-1.5 में 4-5 फीट का होना चाहिए। अगर सरकार छूट दे तो नहीं, वो सरकार को चेक कराइए, आपका थानेदार आएगा, पुलिस आएगा, तहसीलदार आएगा, कलेक्टर आएगा, वो आपके मंदिर को चेक करेगा कि भाई ये है, और उस रिंग में आप बैठा दीजिए, और उसके बाद दूसरे 50 आएंगे, दूसरे 50 आएंगे। आप दिन भर मंदिरों की व्यवस्था बनाइए ना, क्या बात हो गई, पूरे सुबह से लेकर शाम तक। अब आपके कहेंगे अभिषेक की व्यवस्था क्या होगी, ज्यादा है तो आप जितने ग्रुप आए उतने बार अभिषेक की व्यवस्था कीजिए, जिससे सबको अभिषेक देखने को मिल जाएगा 10 दिन के लिए। हाँ, शांति धारा बार बार करोगे वो ठीक नहीं। यदि उसकी भी व्यवस्था बनाते हो कि भाई जितने ग्रुप आएंगे हम बोली लेकर के शांति धारा करेंगे, उतने बार भगवान को उठाइए, बाकायदा विधि वही रहेगी। भगवान को सम्मान के साथ उठा करके अभिषेक शांति धारा करके और ग्रुप को जाने दो। आप करें, बहुत सरकार बहुत पक्ष में है। मैं खुद सरकार के अनुसार चल रहा हूं। यहां पूरा मैंने एसडीएम को आश्वासन दिया यहां कि यहां जितने लोग हैं, मैं अपने आपके यहां भी जितना लॉकडाउन नहीं हो उतने ज्यादा तपोदय तीर्थ क्षेत्र में होगा। कम से कम 5-7 बार एसडीएम आके देख गया, यहां पर पुलिस आकर के भेजी, और यहां देखने के बाद वो बड़ी बड़ी सभाओं में उपदेश देता है कि कैसे कोरोना में रहा जाता है। हमारे तपोदय क्षेत्र में महाराज रह रहे हैं और वहां लोग रह रहे हैं, उनसे पूछिए। एक दिगंबर जैन साधु सरकार के नियमों का कितना अच्छी तरह पालन करते हैं, उदाहरण दे रहे हैं एसडीएम यहां से, सारी दुनिया में बोलते हैं, मीटिंग बोलते हैं। तो आप व्यवस्था बनाएं, कोई मनाही नहीं, सब व्यवस्थाएं कर सकते हो। मात्र आपको सावधान होने की जरूरत है। आप हाथ धोइए, जो बर्तन आपके पूजा पाठ करेगा उस बर्तन के सेट बढ़ा दीजिए, वो पूजा करेगा। वही व्यक्ति जाकर के एक पानी की टंकी रख दीजिए गर्म की, वो अपने सारे पानी के द्रव को एक तरफ इकट्ठा कर दीजिए धूप में, एक टंकी बना दीजिए, उसमें सब द्रव डालेंगे, अपने हाथ से थाली को उठाकर पानी की टंकी में डालेंगे। बाद में भगवान छुएगा, पहले तो सीधा पानी की टंकी में डाल दो, गर्म पानी की टंकी में। तो थोड़ी मेहनत आपको करना पड़ेगी, और आपके 10 लाख क्षण पर्व बहुत अच्छे मना सकते हैं, मुझे विश्वास है, क्योंकि सरकार अपने साथ है। जय हो। संजय जैन झांझरी किशनगढ़, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि हमने किसी वस्तु का त्याग किया है, अब औषधि के लिए डॉक्टर उस वस्तु को खाने के लिए कह रहा है, तो हम क्या करें इसके लिए? देखो, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो साधु उसका कुछ भी नहीं बोल सकता। ये आपकी व्यवस्थाएं हैं, आपकी सहनशीलता है, आपकी परिस्थितियां हैं, इस पर विचार करें। कल्पना जैन सागानेर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आप बार बार आस्तीन का सांप कहते हैं, तो आस्तीन का सांप हम कैसे पहचाने कि आस्तीन का सांप? आस्तीन का साथ अपने ही हमारे घातक है। अपने आस्तीन का अर्थ होता है अपने खुद के ही, जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ हम उठते हैं, जो हमारे गार्जियन हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, परिवार है। आस्तीन का साथ यानी अपने ही पराये बन जाते हैं, उनको आस्तीन का सांप होता है। आज जो प्रश्न आया है सारे भारत के लिए, 10 लाख क्षण पर एक बहुत बड़ी चीज आ रही है। आप इस 10 लाख क्षण पर की व्यवस्था कीजिए, और इतनी अच्छी व्यवस्था बनाइए कि लोगों को ऐसा लग जाए कि सारा विश्व कहे कि कैसे अपना धर्म किया जाता है, ये जैनियों से सीखो। कंपटीशन मत करो, वो क्यों आ रहा है सुबह 5 बजे मैं आऊंगा, नहीं, गोटियां डालो, 100 परिवार की कॉलोनी का गोटी ला लो, कौन कितने बजे आएगा, आधा घंटे का पौन घंटे का समय बांध दो, और सबके नाम लिखकर गोली डाल दो, कौन कितने बजे आएगा, उतने बजे ही वो दर्शन करने आएगा। 1 मिनट आगे नहीं, 1 मिनट पीछे नहीं, 1 मिनट लेट आता है किवाड़ बंद कर दो, 1 मिनट बाद यदि मंदिर से नहीं उठता उसको उठा के हाथ पकड़ के बाहर निकाल दो। टेक टू ऑर्डर, हर चीज का एक सिस्टम होना चाहिए। और यदि आप करो तो 10 लाख क्षण पर्व आपके बहुत अच्छे मनाए जा सकते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। और नहीं है तो फिर अभी विचार चल रहा है,
घर बैठे ही आपके 10 लाख क्षण पर्व करने के संबंध में हमारे यहाँ तो कैसा मनाया जाएगा, पूरा प्रशासन आज चेक करने के लिए यहाँ से शिक्षा लेके ही जाएगा। जय हो, जय हो। परम पूज्य निर्यापक समन मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रोताओं की ओर से और सभी जिज्ञासुओं की ओर से कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। महाराज श्री आपके आशीर्वाद से विभिन्न योजनाएं जो तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर चल रही है और अन्य क्षेत्रों पर भी चल रही है, उन सभी योजनाओं में हम आपके जो भक्त लोग हैं बहुत ही अपनी शक्ति अनुसार सभी घोषणाओं में अपनी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर रहे हैं। आज तपोदय तीर्थ क्षेत्र में जो सहस्त्रकूट जिनालय बनने जा रहा है बहुत जल्दी ये सहस्त्रकूट जिनालय यहाँ तैयार होने वाला है। इसकी बहुत तेजी से इसका काम चल रहा है। इसके लिए एक मूर्ति 1 लाख रुपए की राशि से श्री अनिल कुमार जी, श्रीमती सुदेश विशाल शिखा वीरांश विपुर जैन सपरिवार दिल्ली की ओर से घोषणा की गई है। और परम पूज्य श्री के ही आशीर्वाद से विश्व के सबसे बड़े तपोदय क्षेत्र के मूल नायक बड़े बाबा पार्श्वनाथ भगवान की जो भव्य वेदी यहाँ बनने जा रही है, वो बन रही है और उस पे जो सोने का काम होने जा रहा है, उसके लिए 51,000 रुपए की राशि गुप्त दान के रूप में घोषणा की गई है। 5100 रुपए प्रदीप रमा शुभम जैन हिसार हरियाणा और 5100 रुपए श्रीमती मनीषा श्री नरेंद्र पाल सिंगई परिवार प्रिज्म सीमेंट सतना की ओर से घोषणा की गई है। और बंधुओं, बहुत ही हर्ष का विषय है कि परसों 26 जुलाई को पार्श्वनाथ भगवान का केवल मोक्ष कल्याणक मुकुट सप्तमी हम लोग यहाँ परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से और परम पूज्य श्री के सानिध्य में सत्संग तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर मनाने जा रहे हैं। और ये पूरा प्रोग्राम आपको यहाँ से पारस चैनल के माध्यम से लाइव दिखाया जाएगा। सुबह 8:25 से प्रोग्राम आपके वहां टीवी पे चालू हो जाएगा। आप सभी लोग अपनी अपनी तैयारी करके और विनय पाठ से लेके और स्वस्ति मंगल पाठ तक आप करके तैयार रहे। उसके बाद परम पूज्य मुनि संघ के पवित्र पावन संघ के साथ हम लोग पूरे पूजा विधान महाराज श्री के मुखारबिंद से हम लोग सुनेंगे और महाराज श्री के मुखारबिंद से ही हम जो निर्वाण लाडू चढ़ेगा उसके मंत्र परम पूज्य श्री के मुखारबिंद से सुनेंगे। उसके लिए एक निर्वाण लाडू की घोषणा मेरे पास आई है। 1,23,000 रुपए की राशि के रूप में श्रीमती सुमित्रा रानी, सुशील कुमार, मुरली मनोहर, गोपाल कृष्ण, राजेश, लक्ष्मी, शिखा, हन्नी, आरना, भाविक जैन, उत्तम नगर दिल्ली। और एक और आई है श्री नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती सुनीता, अरविंद, अभिलेश, अभिषेक, मलैया परिवार जवेरा, जिला दमोह, मध्य प्रदेश। बंधुओं, 3 निर्वाण लाडू की घोषणा हमारे पास हो चुकी है। और देखिए परम पूज्य श्री भक्तों की कितनी ध्यान रखते, उनकी भावना का कितना ध्यान है। परम पूज्य श्री ने हमें बताया कि तुम कमेटी वालों ने बड़े बड़े लाडू की घोषणा तो करवा दी, जिन लोगों की ऐसी स्थिति नहीं है उनके लिए क्या कर रहे हो। तो हमने महाराज से कहा, महाराज से आप जैसा आपका आदेश होगा। और मैंने कोई आदेश नहीं दिया। नहीं, आदेश नहीं महाराज जी, पर आपका आशीर्वाद तो हमको चाहिए ना। महाराज जी के आशीर्वाद। राजस्थान के बनियों की बड़ी गंदी आदत है, उपदेश को आदेश मान लेते हैं। उपदेश अलग चीज है, आदेश अलग चीज है। आदेश तो हम मात्र इतना कह सकते हैं कि सबकी भावना रखी जाए। आगे व्यवस्था क्या है वो कमेटी का काम होता है। उनके लिए यहाँ तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से द्वितीय निर्वाण लाडू मात्र 51,000 रुपए की राशि से वो करीब 31 से 41 किलो के बीच का बनेगा। 21,000 रुपए की राशि से तृतीय निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा, वो करीब 21 किलो का बनेगा। और सामान्य लाडू जो है वो करीब 11 किलो का बनेगा और उसकी राशि रखी गई है मात्र 11,000 रुपए। जिन लोगों की भावनाएं हो, परसों परम पूज्य श्री के सत्संग सानिध्य में यहाँ तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर पार्श्वनाथ भगवान की केवल ज्ञान कल्याणक भूमि पर निर्वाण लाडू चढ़ाने की कल 12 बजे तक आप लोग अपने अपने सूचना नाम हमें यहाँ दे दें, क्योंकि निर्वाण लाडू तैयार करने पड़ेंगे। तो जिन लोगों की भावना हो, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से ये जो राशियां हमने घोषणा की है और सभी लोग अपनी अपनी भावनाएं भाएं और अपने अपने नाम 12 बजे तक यहाँ जरूर दे दें। और इसी के साथ भक्तामर विधान चांद खेड़ी चंद्रोदय तीर्थ के लिए
एक नाम की घोषणा मेरे पास आई। 51,000 रुपए की राशि से आर्या जैन के जन्म दिवस पर श्रीमती शशि जैन, नवीन सत्येंद्र विमला जैन, गांधीनगर जयपुर, और 11,000 रुपए की राशि से निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त किया है पुष्पा जैन, आशीष, नेहा, विंसी, अरहन सम्यक जैन, सादरा, दिल्ली। आप सभी के दान और पुण्य की अनुमोदना। महाराज श्री पहली जिज्ञासा है दिल्ली से अनिल जैन एवं शिमा जैन की। महाराज श्री नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है कि 20 तीर्थंकर सम्मेद शिखर जी से मोक्ष गए, बाकी जो 4 तीर्थंकर हैं वे अन्य जगहों से मोक्ष गए, तो महाराज जी बाकी के 4 तीर्थंकर कभी शिखर जी आए या नहीं आए? ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता। शेष तीर्थंकर सम्मेद शिखर गए, और नहीं भी गए तो सम्मेद शिखर एक पहाड़ है, और निर्वाण के लिए कभी ऐसा देखने में नहीं आया सम्मेद शिखर के ऊपर जाकर के किसी का विहार हुआ हो, समोषण। पार्श्वनाथ के संबंध में जरूर आता है, सहसा वन में भगवान का समोषण लगा था, तो इस प्रकार के पार्श्वनाथ को छोड़ के और कोई विकल्प नहीं है। अगली जिज्ञासा है डॉक्टर मगन जैन आष्टा से। नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है गुण का घात करना यह घातिया कर्म का कार्य है, फिर क्या कारण है कि यहाँ अव्ययवाद गुण का घात वेदनीय कर्म को बताया गया है? इसका उत्तर हमने आपको दे दिया था, कल प्रश्न आया था, यही उसका जवाब हो चुका है। अगली जिज्ञासा है श्रीमती चंदा जैन आष्टा। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशः नमन। मेरी जिज्ञासा है महाराज श्री मोक्ष में केवल सम्यक्त्व, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व, इन 4 भाव का क्षय नहीं होता है, क्यों? भाव ये तो आत्मा का स्वभाव है। मार्गणा और गुणस्थानों से ऊपर उठे, मग्गन गुण ठाणे 14 से अविति अशुद्ध नया विन्य संसारी सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया। वहां तो कहाँ मार्गणा है, लेकिन पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने 4 मार्गणाएं उनको उपचार से मानी है। ज्ञान मानना, दर्शन मानना, चारित्र मानना और गति मानना। ये कह दिया गई मार्गणा, गति यानी सिद्ध गति, पंचम गति है गए हैं, तो इसलिए बाकी ऐसे उनके कोई मार्गणा है नहीं। ये तो स्वभाव है, ये भाव नहीं है, ये स्वभाव है उनके यहाँ। छायक भाव की अपेक्षा उनकी छायक लब्धियां कही जाती हैं। 9 छायक लब्धि हैं वहाँ, छायक लब्धि आदि होते हैं, तो छायक भाव भी अपन उनको कहते हैं, लेकिन वस्तुतः वो उनके स्वभाव हैं, उनको छोड़ नहीं सकते हैं। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से ऑनलाइन। नमोस्तु महाराज श्री, मैं आर्यजन ललितपुर से हूँ। ये 2 लाइनें वीतराग स्त्रोत की हैं, इनका क्या अर्थ है? न हस्तौ न पादौ, न घ्राणम न जीवा, न चक्षुर न कर्णम, न वक्त्रम न निद्रा, न स्वामी न भृत्या, न देवो न मत्या, चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। नमोस्तु महाराज श्री। आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है उसका वर्णन है। आत्मा की उस शुद्ध दशा का वर्णन किया, उस चिद्रूप दशा का वर्णन किया, जो नर नारक आदि पर्यायों से ना वो शरीर है, ना गति है, ना स्वर्ग है, ना देवता है, सबसे परे हो करके आत्मा का जो चित स्वरूप है, ऐसा चिंतन करना चाहिए। क्योंकि आत्मा की जो शक्ति है वो क्या है? उदाहरण के लिए गेहूं है। अब गेहूं को क्या रोटी कहें, क्या कहें? कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सब उसमें है, लेकिन वो कुछ भी नहीं है। ऐसी वस्तु जो शुद्ध स्वरूप में जब वस्तु दिखती है वो पर्यायों से बहुत भीतर होती है। आत्मा का वो शुद्ध स्वरूप का वर्णन यहाँ है, जो पर्यायों के पार, पर्यायों को सब गौण करके मात एक चिदानंद रूप जो आत्मा का चेतन परिणति है, जो शुद्ध उपयोग में अनुभव में आता है, जिसमें सिद्ध भगवान डूबे रहते हैं। जो श्रेणी में जब साधु चढ़ता है शुद्ध उपयोग में, तब वो ऐसे ही हो जाता है, समस्त इन पर्यायों से ऊपर उठ करके मात आत्मा की वो चित्त चैतन्य स्वरूप शक्ति का ज्ञान करता है। तो ये आत्मा के जो शक्तियांश हैं, आत्मा की जो त्रिकालिक शक्ति है, वह इन सब से परे है। शक्ति उसमें है, लेकिन वर्तमान में उसमें नहीं होती, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः ऑडियो के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक संत
मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सुरेंद्र भारती परिवार का त्रिवार नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री, आपने अपने एक प्रवचन में कहा था कि गुरु को समझना सरल है, लेकिन गुरु स्वीकार करना बहुत ही कठिन है। मैं जानना चाहता हूं कि गुरु को स्वीकार करने में क्या कठिनाई आती है। दूसरे, एक ही जो लोग, बहुत अच्छा प्रश्न है। यही तो हो रहा है, हम धर्म को समझ रहे हैं, धर्म को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। एक व्यक्ति भगवान को समझ रहा है, भगवान को स्वीकार नहीं कर रहा है। अनुभव में देख लीजिए, अपन सत्य को समझ रहे हैं लेकिन सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे। सबको मालूम है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, ये सत्य को जान रहे लेकिन क्रोध आ जाता है। सबको मालूम है कि सब यहीं छोड़ के जाना है, किसको मालूम नहीं है। तब मरते दम तक सब चिंता में पड़े हैं, सब इसकी चिंता हाव 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 में पड़े। सबको मालूम है सब यहीं छोड़ के जाना। इसीलिए तो तीन भेद करना पड़े, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र के। सम्यक दृष्टि सत्य को जान रहा है लेकिन सत्य को स्वीकार नहीं कर रहा है, अविरति है। सब जान रहा है सत्य, लेकिन एक भी असंयम पना नहीं छोड़ रहा है और कहता है सत्य मुझे मालूम है, सब ज्ञान है उसको, लेकिन अविरति है। इसलिए सम्यक दर्शन के भेद करना पड़े, मोक्ष मार्ग के तीन भागों में विभाजित करना पड़ा कि एक अविरत सम्यक दृष्टि जो सत्य को जानता है लेकिन सत्य को स्वीकार नहीं करता। गुरु को जानता है, समूषण में भगवान उपदेश दे रहे हैं, सब असार है, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, सब भान रहे। और चक्रवर्ती उठ के जाने लगा तो गंधर्व परमेष्टि कहते हैं, चक्री कहाँ जा रहे हो? अभी भगवान ने क्या कहा? तो क्या कहता है, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और हंसते हंसते खिसक गया भगवान। अब भगवान कह रहे हैं सब यहीं छोड़ के जाना है और चक्रवर्ती उठ के जा रहा है, समोषण से उठ के जा रहा है। देखो तो सही, आज तो आप लोगों के बीच में, अपने बीच में समोषण नहीं है, भगवान का समोषण लगा। उस समोषण में से उठ करके व्यक्ति संसार करने जा रहा है, संसार के लिए जा रहा है। अब बोलो वहां तो सब सत्य स्वरूप था, भगवान की वाणी थी। समोषण में आने के बाद व्यक्ति देखो कितने संसार बसा लेता है। कुंवारे बच्चे भी समोषण में जा रहे हैं, फिर आके शादी करते। चक्रवर्ती जा रहा है समोषण में प्रवचन सुनने और फिर आकर बाहुबली से लड़ रहा है। अब बोलो, समोषण में जब चक्ररत्न की उत्पत्ति हुई थी तब वो भगवान के समोषण में गया था कि नहीं? दिव्य धुनी सुनी थी कि नहीं? पूजा करने गया था। अब जो भगवान के समोषण में दिव्य धुनी सुनने आए और एक छोटी सी पोधनपुर नगरिया के लिए बाहुबली ताल ठोकरा, आ जा बेटा, क्या है तमाशा, समझ में नहीं आया। सामने भगवान बैठे, तीर्थंकर बैठे, समोषण में दिव्य सुन के आ रहा, सुनने के बाद भी संसार की तरफ जा रहा है। इतना निकृष्ट कार्य करने को तैयार हो गया। सत्य तो उसने समझ लिया लेकिन सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा। बहुत कठिन है सत्य को समझना और सत्य को स्वीकार करना। गुरु को समझ लेना बहुत सरल है लेकिन गुरु को स्वीकार करना बहुत कठिन है, क्योंकि गुरु को स्वीकार करने में शत्रुवत व्यवहार है गुरु का, टेक टू ऑर्डर। अब वो जो कहेगा वो करना पड़ेगा, और गुरु हमेशा शत्रु के समान कठोर होता है, शत्रु नहीं होता, शत्रुवत होता है। इसलिए शत्रु गुरु को स्वीकार करने में हमें सब कुछ छोड़ना पड़ता है, गुरु को समझने में हमें कुछ भी नहीं छोड़ना पड़ता है। इसलिए अविरत सम्यक दृष्टि गुरु को समझता है, स्वीकार नहीं करता। मुनि महाराज गुरु को समझते हैं, स्वीकार भी करते हैं, लेकिन गृहस्थ गुरु को समझता है लेकिन स्वीकार नहीं करता। और ऐसे बहुत सारी बातें, धर्म की हर बात को देख लो, हर व्यक्ति हर सत्य को समझ रहा है, लेकिन जब आचरण की बात आती है, स्वीकार की बात आती है, तो कितना पीछे, कितना पीछे। हर व्यक्ति देखो अपनी सत्य के प्रति कितनी श्रद्धा है, लेकिन अपनी क्रिया में देख लो अंतर कितना है। यही अंतर होने के कारण तो मोक्ष बंद है। जिस दिन श्रद्धा करनी दोनों एक हो जाएंगी,
उसी दिन हम गुरु को स्वीकार तो छोड़ो, गुरु बन जाएंगे। भगवान को स्वीकार तो छोड़ो, स्वयं भगवान बन जाएंगे। ये भेद बहुत अंतर है। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमें बहुत कुछ तपना पड़ेगा गुरु को स्वीकार करते ही। क्योंकि गुरु जो भी आदेश देता हमारी इच्छा के विरुद्ध होता है। गुरु कभी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, सदा अपनी इच्छाओं के विरुद्ध होगा। इच्छाओं को मारना पड़ेगा, तब गुरु को स्वीकार कर सकते हैं, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा महाराज श्री हाँ, मुकेश इसी जी में कह रहे थे, बोलो। मैं जानना चाहता हूं कि गुरु को स्वीकार करने में ये हो गया आगे। क्या कठिनाई आती है। दूसरे, जो लोग अपने गुरु को छोड़ देते हैं, भले ही उनकी जय जयकार करें, लेकिन एकल विहारी के रूप में भ्रमण करते हैं, क्या वे अपने गुरु को स्वीकार नहीं कर पाते हैं या उन्हें गुरु आज्ञा में कोई कठिनाई होती है? पहली बात तो कृपया गुरु को समाधान दो रूपों में छोड़ा जाता है। यदि गुरु खोटा है, उन्मार्गी है, और गुरु के रहने पर उसकी विशुद्धि, उसका गुण स्थान नहीं बनता है, तो बात अलग है। यदि गुरु चोखा है, फिर यदि गुरु छोड़ रहा है, तो वह शिष्यत्व और मुनि के पद का अधिकारी नहीं है। और क्यों छोड़ रहा है? क्योंकि वही वाली बात है कि गुरु के कठोर अनुशासन को वो स्वीकार नहीं कर पा रहा है। गुरु का कठोर अनुशासन उनकी इच्छाओं के विरुद्ध चल रहा है। वो गुरु को अपने अनुसार चलाना चाहता है, गुरु के अनुसार नहीं चलना चाहता है, इसलिए भाग जाता है। और जो गुरु के अनुसार चलता है, उसको भागने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो तो एक कमर कस चुका है। गुरु जो आदेश देंगे वह पालन करना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, फिर गुरु को छोड़ने की जरूरत नहीं। गुरु चोखा है तो बात खत्म है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। फिर वो आदेश जो देगा, चोखा गुरु कभी अहितकारी आदेश नहीं देगा, हितकारी आदेश देगा। और फिर गुरु से हमें कुछ चीज मांगना नहीं पड़ती। गुरु सच्चा वो होता है जो शिष्य को बिना मांगे सब कुछ देता रहता है, सबको देता है, मांगने की जरूरत ही नहीं होती। आज प्रातः काल मैंने कहा था ना कि दीक्षा भी गुरु के समर्पित हो जाओ, दीक्षा भी मांगो मत, दीक्षा भी मांगो मत, दीक्षा गुरु देगा। और जो गुरु दीक्षा देगा वो दीक्षा अनमोल होगी, सगुन होगी, जगत कल्याणी होगी, जगत पूज्य होगी, ध्यान रखना। और मांगने में मात अपनी भावना प्रार्थना की जाती है, भावना की जाती है, आगे सब कुछ गुरु के ऊपर छोड़ दिया जाता है। निर्वाण लाडू के लिए 11,000 रुपए की राशि श्रीमती पद्मावती, कांतिलाल, अनिता, अनिल, मीत, उर्वी, जैन तलवाड़ा की ओर से भी घोषणा की है। महाराज श्री मुकेश जी टाक अशोका टेंट सोजत, जिनके माध्यम से यह विशाल पंडाल यहाँ लगा हुआ, उनकी भी एक जिज्ञासा है। गुरुवर नमोस्तु। महाराज श्री मेरी एक जिज्ञासा है कि मैंने कभी भावना पाई थी मंदिर बनाने की, पर किसी कारण से वो मंदिर नहीं बना पाया, तो क्या दोष लगेगा? और अगर मंदिर बना देते हैं तो क्या पुण्य लगेगा? क्योंकि मुझे मंदिर बनाने की भावना भाई है। क्यों नहीं बना पाए, पहले इसका कारण ढूंढना पड़ेगा। कारण के बिना हम कोई निर्देशन देना गलत हो जाएगा। भावना है तो पूरी करना चाहिए। और क्यों नहीं हो पाई, पहले कारण तो देखना पड़ेगा, कारण क्या है। दर्शनोदय तीर्थ थुबोंजी की में निर्मित होने जा रहे सहस्त्रकूट जिनालय के लिए भी अनेक घोषणाएं हुई हैं। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से देश में अनेक तीर्थों का निर्माण हो रहा है। उसी में दर्शनोदय तीर्थ में सहस्त्रकूट की स्थापना हो रही है। इसमें प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य 1,25,000 रुपए की राशि के साथ 5 वर्षों में जो देय है आप प्राप्त कर सकते हैं। आज भी अनेक भक्तों ने अपने नाम यहाँ तक प्रेषित किए हैं। श्री रतनलाल जी नाम पूरा बोला करो। दर्शनोदय तीर्थ थोबंजी, जिला अशोकनगर, मध्य प्रदेश, क्योंकि राजस्थान है। हाँ हाँ हाँ।
जी महाराज जी। दर्शनोदय तीर्थ थुबोंजी जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश में होने जा रहे सहस्त्रकूट के निर्माण के लिए श्री रतनलाल जी, देवेंद्र कुमार जी, महावीर कुमार जी, तरावली परिवार, श्री विवेक जैन श्री की स्मृति में श्रीमती अंजना विकास कुमार जैन, रानी जैन द्वारा श्रीमती इंदिरा, वीरेंद्र कुमार, अतुल कुमार, डॉक्टर महावीर टड़ैया परिवार, श्रीमती रेणु, सुनील कुमार अखाई, रोहिल, ईशान अखाई, श्री संजय संचित बजाज, श्रीमती सुशीला बजाज परिवार द्वारा प्रतिमा स्थापित कराने का सौभाग्य लिया गया है। पूज्य गुरुदेव, आपने 22 तारीख को जब दीप प्रज्वलन, अखंड दीप की एक दिन के लिए दीप प्रज्वलन की बात कही थी, तब आपके भक्त श्री रतिराम जी ने ईशागढ़ में उसी दिन से अखंड दीप जला रखा है जिस दिन कोरोना बीमारी के लिए आपने बताया था। गुरुदेव, ये अखंड दीप आगे भी चलता रहेगा, ऐसी उनकी भावना है। तो क्या है, आशीर्वाद हो चलो। बस ठीक। और अगली जिज्ञासा के लिए दीपिका जी गदिया। और एक और विशेष सूचना आपको दे दूं, मुकुट सप्तमी पार्श्वनाथ भगवान के निर्माण उत्सव पर परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से यहाँ मुकुट सप्तमी का पूरा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। इसकी पीडीएफ फाइल के माध्यम से आपको पुस्तक आदरणीय महावीर भैया के द्वारा भेजी गई है। आप जिन्हें भी पूजन की तैयारी करना हो वह पीडीएफ पुस्तक अपनी अपनी मोबाइल में खोल लें और सीधे प्रसारण में यहाँ से आप सम्मिलित होकर पुण्य लाभ, धर्म लाभ अर्जित करेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।